ई हगिड़े तपते तावड़े एन भरे उनाले मो लाइट का हालचाल जोड़न ने ऊर्जा मंत्री जी आया बाड़मेर ओले ओले चनान मूंगफली कुड़कन अफसरों जनप्रतिनिधियों के हाथे लीवी मीटिंग कहो कि भाई टाइम माते मोटूड़े बिजली घरों कर दियो कॉम पूरो हाथे कई लाइट वाले अफसरों ने हाका कारण सस्पेंड करने का दीना आदेश। नमस्कार रोम रोम हूँ थोरो देसी पत्रकार देसी दिग बिगर ब्रिग लाइक शेर मत अंगूठो टेक ओ तो जको वीडियो दिए ओ वीडियो है बाड़मेर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल को जको मोटूड़ो मीटिंग हॉल है बिंगो एन आज राजस्थान सरकार के मो बिजली महकमे का जका मंत्री है हीरालाल जी नागर बे ई जगह भरे उनाले के मोन ई हागिड़े तपते तावड़े के मो बाड़मेर के मो लाइट गा के हालचाल है बित मिनखों ने टाइम मत लाइट मिले है को मिले नहीं ए हैं समाचार लेन हारू आज बाड़मेर आया है एन बाड़मेर आया जिना है ई जगह मोटूड़े ई सभागार हॉल है जको सभा भवन प्रशासन को बिंग मो जिताई बिजली विभाग का महकमे का अफसरा बोने बुलान इत जका जनप्रतिनिधिया बोंगे हाथे मीटिंग ले परीन पूरे लाइट के बारे में हालचाल पूछा। हाँ तो तुम बता दूं कि भाई ओए कहो कि जिताई बाड़मेर के मो हमें मोटा मोटा GSS बने जका छोटूड़े बिजली घरों तक बिजली पुगाई तो बोंगो ही कह जूँ अफसरों कहो कि भाई थे जको थोड़ा टाइम दिनड़ो है बी टाइम मत एकदम कॉम पूरो कर दियो एन हाथे हुए कई विद्युत विभाग एन बिजली विभाग के महकमे वाले अफसरों ने कह जूँ हाका किया एन बोन कहो कि भाई ई जगह जनप्रतिनिधि मन बतायो कि कई जगह तो नीमड़ो माते एन रूकड़ों माते विद्युत वाली तारों खोसन लेन दिनुड़ी है तो आ गलत बात है एन ए थे टाइम मत हटा लियो जके के जूँ अफसर गए इलाके में आ चीज़ों उड़ी है बोने खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ए हैंग अफसरों ने निर्देश देना है। हाथे उन्हें मंत्री जी ने कहीं कहो कि भाई हेडवेग मो तो एक बिजली घर की बाउंड्री दौड़ परीन बी जगह बिजली घर वाली जमी मत है अतिक्रमण कारण रातों रात दूजी बाउंड्री हौड़ी ठा दिनी बिंग मत के जो मंत्री जी ने री आई एन बोए और अफसरों ने हागिड़ा के जो हाका कारण कहो कि भाई 10 दिनों में जित पहला आ जकी बिजली घर की बाउंड्री ठाउड़ी बी जगह बाउंड्री ठा दियो एन पहला जको बाउंड्री दौड़ी जिना मुकदमो दर्ज करायो पण पुलिस बिंग में FIR दीदी जिन बोए SP साहब ने कहो कि भाई थे ई जगह बेरगी जांच कारण कानूनी कार्रवाई करियो एन जो मंत्री जी ई जगह बाड़मेर आया जिना आवते ही हेंगो पहला बाड़मेर का कलेक्टर मैडम दूजा जिताई अफसर विधायक आदूराम जी हाथे ए जका ओंगे बिजली महकमे गो जिताई अफसर है बोंगे यूनियन का अध्यक्ष है बेजोड़ का उम्मीदवार राम जी बोए साहब को सापो पैरान के जो जोरदार स्वागत कियो ई वीडियो में थे देख लो कि भाई ई जगह अपने मारवाड़ की परंपरा है कोई मेहमान आपे अपने घरे तो हेंगो पहला बिंगो आपो मौन सम्मान करो तो मंत्री जी को उम्मीदवार राम जी सापो पैरान मौन सम्मान कियो पण मंत्री जी कहो कि हूँ तो कोई कारण सापो पैरूँ को नहीं इन कारणे थोरो कह जू मनवार मोहन पो सापो पासो उम्मीदवार राम जी ने पैरा दिनो तो ई वीडियो की शुरुआत के मो थे होनी हुई कि भाई मैं कहो कि मंत्री जी चिणान मूंगफली कुड़कन के जो मीटिंग लीवी तो वो क्यों कहो तो हूँ थोन बता दूँ कि भाई ए मंत्री जी अपने ही घरे कोई मेहमान आवे रो या कोई भी नहीं आपो चाह पानी नाश्ते की मनवार करो तो बा अपने हित की परंपरा है एन मंत्री जी ई जगह बाड़मेर मीटिंग लेन आया तो ई जगह बोंगे नाश्ते मो बे कोई ए तेल वाली तड़ूली चीज़ों तो खे है को नहीं इन कारणे बिजली विभाग वाले महकमे का अफसरा बे मंत्री जी के हारू कालिया भूंगड़ा जगह आया करे बेन मूंगफली नाश्ते मो लेन आया तो मंत्री जी ने से हूँ बेन ई जगह मीटिंग मो बैठा बैठा के जो चिणान मूंगफली कुड़कन नाश्तो कियो हो तो ई वीडियो ने थे घणो शेयर कर दो ताकि गाँव ढोनी में बैठुड़े हैंग मिनको तक समाचार पूग जाए कि भाई थोड़े ही जगह हागिड़ो तावड़ो तपेन और भरे उनाले मोही मंत्री जी जयपुर हूँ बेपरान ई जगह बाड़मेर आया एन ओए हेंगो ही अफसरों कहो कि भाई बाड़मेर के मो लाइट हूँ कि नहीं परेशानी नहीं हुए इन कारण थे एड़ी बढ़िया हागिड़ी व्यवस्था करो तो लारे ई वीडियो में थे मंत्री जी की पूरी बात बों खुद के मुंडे हुण लो। देखिए अभी जो हमारा विद्युत विभाग का रिव्यू था जिले में क्या क्या हमारी विद्युत की रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में कहाँ पर कमियां हैं, हमारी वितरण तंत्र की क्या खामियां हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठ करके और एक चर्चा करिए कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं यहाँ की एक बॉर्डर एरिया में जो परेशानियाँ हैं उनको देखते हुए आज यहाँ बाड़मेर का मेरा दौरा है और उसमें जो भी कमियां हैं उनको रिव्यू किया गया है और मैंने देखा है कि यहाँ पर अधिकतर ट्रांसमिशन की जो प्रॉब्लम थी और जो हमारी आवश्यकताएं थी
कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में जो हमारा विद्युत तंत्र का विकास किया जाना था वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं विकसित किया गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ आज ये सिस्टम हमारा बॉटलनेक बना हुआ है। यहाँ पर प्रसारण तंत्र की बहुत ज़्यादा विकसित करने की आवश्यकताएं हैं और उसके लिए मैंने रिव्यू किया तो जितने भी हमारे प्रसारण तंत्र के जो नए GSS हमने स्वीकृत किए हैं उनको जल्दी से हम धरातल पर उतारें। यहाँ का पुराने हमारे जो GSS थे ऐसे स्वीकृत थे जिनको समय पर चालू नहीं किया गया, उनको चालू किया गया है और आने वाले समय में हमारा यहाँ का सीयू का जो प्रसारण तंत्र का जो GSS है वो चालू होगा तो काफ़ी कुछ राहत इस बाड़मेर जिले को, सीमावर्ती क्षेत्र को मिलेगी। तो इसके अलावा 132 के 220 के भी हमारे GSS नए जो स्वीकृत हुए हैं बजट में भी उनको भी हमने ऑर्डर दे दिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं। कुछ का काम चालू हो गया है, कुछ का काम चालू होने की स्थिति में है। ये सब काम होगा तो यहाँ पर जो बिजली विद्युत तंत्र की जो सप्लाई की समस्या है उसमें निश्चित रूप से एक अच्छी प्रोग्रेस आएगी और यहाँ वितरण तंत्र में भी काफ़ी GSS हमारे इसी दोनों बजट में स्वीकृत हुए हैं जिनको भी धरातल पर उतारा गया है और आने वाले समय में और भी हमारे नए जो GSS हैं जहाँ आवश्यकताएं हैं इस पूरे ज़िले में हमें आने वाले 2026 के अंत तक 27 से पहले कृषि को डे टाइम पर जो करना है उसके लिए और GSS की आवश्यकताएं हैं, उन्हें भी चिन्हित किया गया है और आने वाले समय में उन GSS को भी विकसित करके और यहाँ के कृषि कार्य के लिए हम दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देने का हमारा विद्युत तंत्र विकसित करेंगे। और इसलिए मैं हर जिले में जा रहा हूँ राजस्थान में, वहाँ की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम सुन भी रहे हैं, अधिकारियों से निर्देश दे रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी उन समस्याओं पर अपना होमवर्क करके प्रस्ताव बनाने तो तैयार करें और जल्दी उस कार्य को निस्तारण करें। मैंने यहाँ के हमारे जो RDSS का काम है उसमें भी रिव्यू किया है। RDSS की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी शिथिलता है। उनको निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि RDSS की प्रोग्रेस समय पर नहीं आ रही है तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी ऐसे शिथिलता बरतने वाले ठेकेदार हैं उनके खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में जो हमें हमारा विजन है कि आने वाले समय में हमें एक एग्रीकल्चर को भी, डोमेस्टिक हमारे जो जितने भी कंज्यूमर है उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि हमें 2027 से पहले राजस्थान को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देना है, उसको लेकर के हम निरंतर प्रयासरत हैं। और मैं समझता हूं कि आज की बैठक के बाद अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए उसका असर भी होगा, यहाँ के कार्यों में प्रगति भी आएगी। और जनप्रतिनिधियों ने मुझे जैसा अवगत कराया कि पिछले वर्ष ज़्यादा समस्याएं थी, फिर भी इस बार की जो हमारी रबी की सीजन है उसमें कुछ समस्याएं कम रही और पिछली गर्मी में भी जो हमारी समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। उससे इस बार काफ़ी कुछ राहत मिली है, कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी और हमें काम करने की आवश्यकताएं हैं। उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। नए GSS यहाँ प्रसारण तंत्र के ही 7 से 8 GSS पर हमारा काम चल रहा है इस ज़िले में और इसका वितरण तंत्र में लगभग 25 से 30 ट्रांसफर नए GSS बन रहे हैं, उपमंडलेशन भी हो रहा है और नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं। ये सब काम को रिव्यू किया है और आने वाले समय में इसी तरह से मैं हर जिलों में जा कर के और रिव्यू करेंगे। हर साल एक बार यहाँ ज़िले में आकर के रिव्यू करके और यहाँ की समस्याओं का समाधान करके और जनता को राहत पहुँचाने का काम करें। ऐसे जहाँ भी अनाधिकृत रूप से जो लाइनें खींची गई है, चाहे वो पेड़ों पर से जारी हो, उसकी हमने जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। और ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने इस तरह से उन लाइनों को अवैध तरीके से पेड़ों पर से गुजारा है, उन ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उन अधिकारियों ने जिन्होंने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सेडवा डिस्कॉम की जमीन सर, सेडवा डिस्कॉम में जो हमारी बाउंड्री वाल बनी हुई थी उसमें मुझे जनप्रतिनिधियों ने शिकायत करी कि उस पर मिली भगत करके स्थानीय वहाँ के JN ने या उसके पूर्व के किसी अधिकारी ने कुछ सहमति दी है, उसके आधार पर या जो वहाँ पर सरपंच से मिली भगत करके और उस बाउंड्री वाल को तोड़ा गया, रातों रात बनाया गया IN के द्वारा। जैसा मुझे अधीक्षण अभियंता ने बताया कि फ़ोन नहीं उठाए गए और अब बाउंड्री वाल तैयार कर दी गई है। मैंने निर्देश दिए गए सिविल विंग को कि तुरंत वो बाउंड्री वाल
अगले आने वाले 10 दिन के अंदर वापस बनाई जाए और उस अय्यन के खिलाफ भी चार्जशीट दी जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए। जहां लापरवाही मिली उसको टर्मिनेट भी करेंगे। और मैंने यहाँ के एसपी को भी निर्देश दिया गया उसकी पुनः जांच करके उस केस को रिव्यू किया जाए और दोबारा उसकी जो एफआईआर लगा दी उसको खोल करके और एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में जो भी मिलीभगत हुई हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाए। मंत्री जी